हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 3 में हम 110 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। अजय अपने ग्राहकों को एक ओवरकोट पर 20% की छूट प्रदान करता है और वह अभी भी 28% का लाभ कमाता है। 1800 में बेचे गए ओवरकोट की वास्तविक क्रय मूल्य गणना करें। यहाँ पर ये 1800 मार्क प्राइस है, इसको ठीक कर लेना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमारे पास 1800 डिवाइड में कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। प्रॉफिट था 28%, तो ये हो जाएगा 128। डिस्काउंट था 20% का, तो 80। 16 से कैंसिल करें तो 16 पंजे 80 और 16 अट्ठे 128 और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 बचेगा यहाँ से 2। 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई करें तो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1125 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक घड़ी 1250 में बेची जा रही है तो घड़ी को बेचने पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो मार्क प्राइस हमारे पास 1800 रुपये, सेलिंग प्राइस है 1250 रुपये। 25 से कैंसिल कर लेंगे तो 25 सत्ते 175, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 जीरो, फिर 2 से कैंसिल करें, 2 तिया 6, 2 छिके 12 और ये 25। तो यहाँ से डिस्काउंट दे दिया हमने 11 का, किसके ऊपर? 36 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो ये हो जाएगा 1100 डिवाइड में 36। अब ये जाएगा 3 छिके 18, 1 3 तिया 9 और 1 10, तो 108 3 पर चला जाएगा। फिर बचेगा यहाँ से 2, तो 20 फिर 36 से कम है तो 0 पे जाएगा, तो 30 सही 20 बटा 36। 4 से कैंसिल हो, 4 5 20, 4 में 36, तो 30 ही 5 बटा 9 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक पर 23% की छूट देने के बावजूद राज को 10% का लाभ होता है। यदि राज 63 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इतना डिस्काउंट देने के बाद इतना प्रॉफिट, तो लाभ हमारे पास है, ठीक है। तो मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला था हमारे पास। प्रॉफिट 10% का यानी कि 110 डिवाइड में डिस्काउंट 23% का, तो ये हो जाएगा 100 23 माइनस करेंगे 77। अब कॉस्ट प्राइस 73 है, मार्क प्राइस 110 है। फिर ये कह रहा है कि यदि हमें 63 रुपये का लाभ अर्जित हुआ तो हमने इसको कितने में बेचा होगा? 63 इसमें ऐड कर देंगे तो 7 और 3 10 लगी 1, 7 और 6 13 और 1 14, तो 140 में हमने इसको बेचा। फिर कह रहा है कि पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। नहीं, ऐसे सोल्व नहीं होगा ये। मार्क प्राइस को हमने फिर 23% डिस्काउंट निकाल के सोल्व करना होगा। मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट था 10% का, तो ये हो जाएगा 110। उसके बाद 23% का हमने डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 77। फिर यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 63 रुपये लाभ अर्जित करता है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे पहले। अब मार्क प्राइस पर इसने 23% का डिस्काउंट दिया है तो बेचेगा कितने में वो निकाल लेते हैं। तो इसको 1100 बना लेते हैं, इसको 770 बना लेते हैं। तो 1100 पर 23% का डिस्काउंट देना है तो बेचेंगे 77% में। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 7 7 और 7 14, 7 और 1 8, 847। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ देखो, 30 और 40 77 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि 63 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 77 की वैल्यू 63 के बराबर दे रखा है। पूछा है मार्क प्राइस यानी 1100 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 11 से कैंसिल करें, ये 100 हो जाएगा और ये 7। अब सिमेट्री देखें तो इसका 9 मल्टीपल, 100 का 9 मल्टीपल 900, तो 900 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य
7650 है। यदि 15% और x% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट हमारे पास है 15%। 15% होता है 3/20। अगर 20 मार्क प्राइस है तो 3 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे हम 70 में। यहाँ पर ये दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा, वो हमें पता नहीं है, निकालना है। तो पहले मार्क प्राइस था 10,000 और सेलिंग प्राइस था 7650। देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई ये 1000 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 डिवाइड में 20, यानी कि 20 पंजे 100, तो ये 50 आ जाएगा। 750 डिवाइड में 17 करेंगे तो 17 चौके 68, यहाँ से बचेगा 6 2 8, 17 पंजे 85। तो दूसरे डिस्काउंट में हमने 50 मार्क प्राइस था 45 में बेचा, तो डिस्काउंट दिया हमने 5 का, किसके ऊपर, 50 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 10%। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेन के बॉक्स का क्रय मूल्य 400 रुपये है। दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 400 का 10% कितना हो जाएगा, 10 उठाएंगे तो 40, 40 का डिस्काउंट दे देंगे तो बेचेंगे 360 में। ऑप्शन बी, इसमें पेन का यूज करना ही नहीं था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15% और 35% के क्रमागत बट्टे किस एकल बट्टे के बराबर हैं? तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, दोनों को ऐड करेंगे 50 आएगा, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो 15 5 75, 7 15 तिया 45 और 7 52, और डिवाइड में 100, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 50 में से 6 माइनस करेंगे 44.75%, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य 840 रुपये है एक थोक व्यापारी द्वारा 798 रुपये में बेचा जाता है, व्यापारी द्वारा किया गया बट्टा प्रतिशत क्या है? मार्क प्राइस है 840 रुपये, सेलिंग प्राइस है 798, डिस्काउंट कितने का दिया हमने, 40 और 2 42 का डिस्काउंट दिया। 840 के ऊपर मल्टीप्लाई में 142 का ये 2 गुना है और 1 0 20 से कैंसिल करेंगे 5, तो 5% का डिस्काउंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 14,000 रुपये है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 9,702 है। यदि 23% और y% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मार्क प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट हमारे पास है 23%, अगर मार्क प्राइस 100 है तो बेचेंगे कितने में, 77 में। यहाँ पर ये दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल मार्क प्राइस था हमारे पास 14,000, और यहाँ पर हमने बेचा उसको फिर 9,702 में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 14,000 के बराबर है, तो यहाँ से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 14,000 डिवाइड में 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 140, और इसको अगर हम 77 से डिवाइड करें, 9,702 को 77 से डिवाइड करना है, तो 11 से कैंसिल करें पहले तो 11 8 88, 9 11 8 88, 2 11 दूनी 22, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 7, 1 7 दूनी 14, 4 7 6 42, तो 126। तो ऐसे 140 मार्क प्राइस 126 में बेचा, तो डिस्काउंट कितने का, 14 का डिस्काउंट 140 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 10%, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सौदे में कार विक्रेता ने एक ग्राहक को 1% का बट्टा दिया। यदि दिया जा रहा बट्टा 4,000 रुपये था तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100% है, 1% का डिस्काउंट दिया और रुपए में डिस्काउंट 4,000 है, यानी 1% की वैल्यू 4,000 है। विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, मार्क प्राइस 100% था, 1% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचेंगे कितने में, 99% में, तो 99 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो ये आ जाएगा 4 में 36, 3 4 में 36 और 3 39 और 3 0 थी, ये 396, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेल में एक वाटर प्यूरिफायर को उसके वास्तविक मूल्य पर 10% के बट्टे के साथ बेचा जाता है। एक स्टोर वाइड सेल के परिणाम स्वरूप प्यूरिफायर पर 15% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। वास्तविक मूल्य पर कुल कितना बट्टा दिया गया, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, दोनों को करेंगे ऐड, ये आ जाएगा 25, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई 150 डिवाइड में 100, तो 1.5, तो ये आ जाएगा 25 में से 2 माइनस करेंगे 23.5, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्पीकर का अंकित मूल्य 1,000 रुपये है,
एक आदमी को 10% और x% के दो क्रमागत बट्टे मिलते हैं, मिलने पर वह इसे 873 में खरीदता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट 10% का यानी कि 1/10, तो 10 मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट बेचेंगे 9 में, ये दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ पर। और मार्क प्राइस था 1000, सेलिंग प्राइस यानी कि हमने बेचा इसको 873 में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 1000 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1000 डिवाइड में 10 तो ये आ जाएगा 100, 873 डिवाइड में 9 तो ये 9 पर जाएगा, 81 बचेगा, 6 9 7 63, तो 100 का मार्क प्राइस 97 में बेचा, 3 का डिस्काउंट 100 के ऊपर यानी कि 3% हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देने के बाद 10% हानि पर बेचता है, वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, ये इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हानि होती है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, डिवाइड में 100 में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 80, 0 से 0 कैंसिल, पूछा था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 8 और मार्क प्राइस है 9, तो 8:9, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है और फिर भी वह कुल मिलाकर 12% का लाभ अर्जित करता है, ज्ञात कीजिए कि उसने अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया? मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, तो 12% का प्रॉफिट तो ये हो जाएगा 112, डिवाइड में डिस्काउंट था 20% का तो यहाँ पर 80, तो 16 5 80, 16 7 112, तो कॉस्ट प्राइस से 2 अधिक अंकित किया है, तो 2 डिवाइड में 5, 2/5 40% होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट हमसे पूछा गया है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 20% ज्यादा यानी कि 120। अब 120 पर यानी मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो 10% इसका 12 हो जाएगा, 12 कम में बेचेंगे तो बेचेंगे अब 108 में, तो 100 में खरीदा 108 में बेचा, 8 का प्रॉफिट 100 के ऊपर यानी कि 8%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10% और 13% की क्रमिक छूट की अनुमति देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 14,094 हो जाता है, अंकित मूल्य क्या है? क्रमिक की 2 छूट की अनुमति देने पर, तो इनका हम निकाल लेते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको। मार्क प्राइस था ये, 10% का डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे 90% में, फिर 13% का डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे 87% में, और ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है 14,094। 9 से कैंसिल करें तो 9 1 कम 9 बचेगा, यहाँ से 5, 9 5 45, 5 9 6 54, उसके बाद 5 9 6 54, उसके बाद ये इसका कितना मल्टीपल हो सकता है, 3 से कैंसिल करें, 3 दूनी 6, 2 3 में 27, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा फिर एक पर जाएगा, पहले तो बचेगा यहाँ से 30, 22 और 1 23 बचेगा, 23 332 हो जाएगा, 332 हो सकता है ये 8 मल्टीपल, 8 में 72, 7 8 दूनी 16, 7 बिल्कुल 8 मल्टीपल है, तो 3 0 यानी कि 18,000, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विक्रेता ने 6400 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, इसके अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के पश्चात भी उसे 30% का लाभ होता है, वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 6400 रुपये है, बराबर प्रॉफिट हमें हुआ 30% का यानी कि यहाँ पर 130, और डिवाइड में डिस्काउंट था 20% का, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 80, 0 से 0, 8 से कैंसिल, 8 8 64, 800, और यह आ जाएगा 13 8 104 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी ने 1488 रुपये अंकित मूल्य वाली ट्रॉली बैग पर 25% की छूट दी और 20% का लाभ अर्जित किया, ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो मार्क प्राइस था 1488, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, बराबर में प्रॉफिट हमें हुआ 20% का यानी कि 120, डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 75, ये कैंसिल हो जाएगा अब 15 से, 15 5 75, 15 8 120, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 1 8, 8 8 64, 8 6 48, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 5 की मल्टीप्लाई, 5 6 30, 3 5
8 40 3 43 4 5 एकम 5 4 9 930 इसका कॉस्ट प्राइस ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10,000 रुपए के एक बिल पर मिले 20% के बट्टे और 16% और 4% के दो क्रमागत बट्टों के बीच अंतर। तो एक तो हमें डिस्काउंट मिला 20% का, उसके बाद दो डिस्काउंट हमें मिले 16 और 4 के। तो यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले तो 16 और 4 20 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, तो 16 चौके 64 डिवाइड में 100, तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 0.64। ये डिफरेंस हमें निकालना है रुपए में, यानी कि 10,000 का 0.64%, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 और डिवाइड में परसेंटेज का 100, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 64 रुपये, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक कार को 8% के बट्टे पर बेचता है। यदि वह 4% का बट्टा देता तो उसे 8% के बट्टे की तुलना में 7200 अधिक प्राप्त होते। कार का अंकित मूल्य क्या है? तो मार्क प्राइस 100% मान लेंगे। अगर 8% की जगह वो 4% का बट्टा देता है तो उसे 7200 अधिक प्राप्त होते। अगर वो 8% का, यदि वह 4% का बट्टा देता है तो उसे 8% के बट्टे की तुलना में 7200 अधिक प्राप्त होते हैं। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा रेशियो में? 4% का। तो 4% के डिफरेंस से रुपए में डिफरेंस आया 7200 का। मार्क प्राइस हमें निकालना, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 18 चौके 72, 18 मल्टीपल है इसका ये, और 2 जीरो, तो इसका 18 मल्टीपल और 2 जीरो ये, और 100 की 2 जीरो, तो 180 हो जाएगा ये, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक कलम का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। दुकानदार ग्राहक को 15% और 20% के दो क्रमागत छूट देता है। यदि ग्राहक कलम के लिए 4,080 का भुगतान करता है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट हमारे पास 15%, 15% होता है 3/20। अगर 20 मार्क प्राइस 3 का डिस्काउंट तो बेचेंगे 17 में। यहाँ पर ये दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा, और मार्क प्राइस था 5,000, बेचा हमने 4,080 में। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 500 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 डिवाइड में 20, तो ये आ जाएगा 25। 408 डिवाइड में 17, तो 17 दूनी 34, 6 बचेगा, 17 चौका 68। तो यहाँ से एक का डिस्काउंट 25 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 4%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रजत द्वारा एक कमीज पर 10% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि कमीज का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो छूट का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मार्क प्राइस है 800 रुपये, हमें क्या निकालना है? कितने का हमने डिस्काउंट दिया वो हमें निकालना है। तो इसका 10% दिया पहले तो हमने, यानी कि यहाँ से हमने 80 रुपये का डिस्काउंट दिया, और एक हमने डिस्काउंट दिया था 15%। तो 800 पर अगर 15% निकालें तो 15 8 120, दो क्रमिक छूट दी गई। अच्छा, एक मिनट भाई, 80 का डिस्काउंट दे दिया हमने, तो हमारे पास अब बचेंगे 720। 720 पर अब हम डिस्काउंट देंगे 15% का। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 तिया 6, 2 6 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा यहाँ से 188, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 800 और इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो 15 और 10 का, उसकी फिर यहाँ से वैल्यू निकाल लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 20% और 20% के दो क्रमागत बट्टों पर बेचा जाता है। दूसरे बट्टे के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 3616 रुपये है। यदि इसे 20% के केवल एक बट्टे पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा अगर हम सिर्फ एक ही डिस्काउंट दें 20% का? तो यहाँ से हमारे पास पहले होना चाहिए मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमें निकालना होगा, तो मार्क प्राइस, और इस पर हमने दो डिस्काउंट दिए 20% के, तो बेचेंगे कितने में? 80% में, यानी कि 4/5 में। ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये हमारे पास है 3616। तो 4 चौके 16, 16 से कैंसिल करें तो 16 दूनी 32, यहाँ से बचेगा 4, और फिर 16 दूनी 32, फिर बचेगा यहाँ से 9, 16 6 के 96, यह आ जाएगा 25 गुना में। तो मार्क प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा?
226 गुणा में 25। फिर ये कह रहा कि अगर हम मार्क प्राइस पर केवल एक ही डिस्काउंट दे 20% का तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 226 गुणा में 25, ये था हमारा मार्क प्राइस। इस पर हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे 8% में। तो 5 से कैंसिल, 5 चौका 20, 1 0 2 2 6 के 12, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 गुणा 2 4, तो 4520 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सपना ने एक सेल में 573.18 रुपए की एक किताब खरीदी, उसे एमआरपी पर 18% की छूट मिली, किताब का एमआरपी क्या है। तो यहाँ पर किताब का एमआरपी ये है, इस पर हमें 18% का डिस्काउंट मिला तो बेचेंगे 82% में, और ये वैल्यू आ जाएगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है ही 573.18, पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। तो यहाँ से अगर मैं डीएस से देखना चाहूँ तो देखो 8 और 2 10, यहाँ से डीएस 1 आएगा, तो एमआरपी ये आ जाएगा 8 1 9 7 3 10 5 15 5 और 1 6, तो 6 आना चाहिए यहाँ पर डीएस। ऑप्शन चेक करते हैं, 9 6 और 4 10, 1 आएगा, नहीं होगा आंसर। यहाँ से डीएस 6 आएगा, आंसर हो सकता है। यहाँ से डीएस देखें तो 7 और 4 11, 1 और 1 2, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ से डीएस 7 है, ये भी आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है। तो मार्क प्राइस का जो 2/5 भाग है वो बराबर है एसपी के 5/8 भाग के। तो यहाँ से मार्क प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस, ये कितना हो जाएगा, 5 इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 25, 2 इस साइड में, तो 2 8 16। पूछा है डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस 25, डिस्काउंट कितने का दिया इसने 9 का, किसके ऊपर 25 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो 25 चौका 100, 9 चौका 36, 36% का डिस्काउंट दिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वस्तु ए पर 20% का बट्टा वस्तु बी पर 15% बट्टे के बराबर है, वस्तु ए और बी के अंकित मूल्य का मार्क प्राइस ज्ञात कीजिए। तो मार्क प्राइस ए वस्तु का मार्क प्राइस, इसका जो 20% है वो बी वस्तु के मार्क प्राइस के 15% के बराबर है। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 या 15, 5 चौका 20, तो मार्क प्राइस ऑफ ए मार्क प्राइस ऑफ बी, तो यह आ जाएगा 3/4, यानी कि 3:4, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। तो इसका 20% कॉस्ट प्राइस के 50% के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा 5/2। फिर ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी डिस्काउंट नहीं दे, तो कोई भी डिस्काउंट नहीं दे तो मार्क प्राइस पर बेचेंगे, यानी कि 5 पर बेचेंगे, तो 5 यहाँ पर है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट पूछा है, देखो 2 में खरीदा 5 में बेचा, तो 3 का प्रॉफिट किसके ऊपर 2 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो 3/2 150%, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पजामे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है, 64% लाभ अर्जित करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है, तो मार्क प्राइस ये कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य अगर 1 है तो इसका 4 गुना कौन है, मार्क प्राइस है। फिर क्या है कि 64% का लाभ हमें अर्जित करना है, तो डिस्काउंट कितना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको 100 बना लेते हैं, इसको 400 बना लेते हैं। अब 100 में खरीदा तो बेचेंगे कितने में, ताकि हमें 64% का प्रॉफिट हो, तो 164 में ही बेचेंगे, तभी 64% का प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट कितना दिया, देखो मार्क प्राइस 400, बेचा 164 में, डिस्काउंट कितने का देंगे, देखो 36 और यहाँ से 200, यानी 236 का हमने डिस्काउंट दिया 400 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 5 20, 4 में 36, यानी कि 59% डिस्काउंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पतलून और एक जैकेट का अंकित मूल्य 1:3 के अनुपात में है, दुकानदार पतलून पर 20% का बट्टा देता है, यदि उन दोनों पर दिया गया कुल बट्टा 30% है तो जैकेट पर कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया। तो इसको हम कर लेते हैं डेविएशन से। यहाँ पर जो मार्क प्राइस है उसकी रेशियो हमारे पास है 1:3, ये पतलून थी और ये थी जैकेट। तो पतलून पर हमारे पास डिस्काउंट है 20% का, यहाँ पर हमें डिस्काउंट निकालना, मान लेते हैं ये x% का है, और टोटल डिस्काउंट फिर हमारे पास कितना है 30% का, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से
निकालनी है। देखो जो ये x की वैल्यू होगी ये 20 से तो ज़्यादा ही होगी, 20 से ज़्यादा होगी तभी तो ये ओवरऑल 30% आया है। तो मान लेते हैं कि 20% तो दोनों जगह है, और प्लस में यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, ये जो x है ये 20 से ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये डिफरेंस आ जाएगा x माइनस 20, और डिवाइड में अब ये दोनों में बटेगा 3 और 1 4, ये परसेंटेज में ही था, और ये ओवरऑल है कितना है, ये 30% के बराबर। तो 20 इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे 10, और ये गुणा में 4, तो ये आ जाएगा 40। x माइनस 20 बराबर 40, और x बराबर, एक मिनट कहाँ गलती हुई है भाई, 20% का बट्टा देता है, 30% का है, 20 दोनों जगह है, और यहाँ पर हम लिखते हैं डिफरेंस। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई नहीं की हमने, यहाँ पर x माइनस 20 डिफरेंस है तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 और आएगा, ये मिस हो गया था, तो ये हो जाएगा 40 और डिवाइड में 3 और होगा, तो ये हो जाएगा 13 × 39, फिर बचेगा 1 तो 0.33 आता रहेगा, और 20 माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 33.33 ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। हीरे की अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है और इसकी कीमत में 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं जो क्रम से 25% और x% है। यदि दोनों बट्टों के बाद उसे खरीदने के लिए 12,000 रुपये का भुगतान किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट हमारे पास 25%, 25% होता है 1/4। अगर 4 मार्क प्राइस 1 का डिस्काउंट बेचेंगे 3 में। यहाँ पर ये दूसरा डिस्काउंट है। उसके बाद मार्क प्राइस था हमारे पास 20,000 और खरीदा हमने 12,000 में। 3 0 से 3 0 कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 के बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 20/4 यानी कि 5। यहाँ पर 12/3 यानी कि 4, तो 5 मार्क प्राइस 4 में बेचा, 1 का डिस्काउंट 5 के ऊपर यानी कि 20%, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है जो 252 रुपये की एकल छूट के बराबर है। तो विक्रम उस पुस्तक पर कितना लाभ प्राप्त होगा यदि लागत मूल्य 600 रुपये है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 600 है, तो प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास सेलिंग प्राइस हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट दोनों का, तो 20 और 10 30, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई 200 डिवाइड में 100, तो ये आ जाएगा 2। 28 में से 2 माइनस 30 में से 2 माइनस करेंगे 28, तो 28% का डिस्काउंट दिया उसने। और ये कह रहा कि 252 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी जो 28% की वैल्यू है वो 252 के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस हमने 100% मानना है, 28% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचेंगे कितने में, 72% में। ये क्या हमारा सेलिंग प्राइस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना मल्टीपल है, 9 मल्टीपल, तो 72 का 9 मल्टीपल भी निकालेंगे तो 9 दूनी 18, 1 9 7 63 और 1 64, तो 648 रुपये में हमने इसको बेचा। और ये कह रहा था कि 600 जो है रुपये ये लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 48 रुपये का, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीयूष अपनी पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 20% का डिस्काउंट देकर 5,720 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 है, तो मार्क प्राइस इससे 30% ज़्यादा यानी कि 130। फिर कह रहा कि 20% का डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे कितने में, 10% 13, 20% 26, तो बेचेंगे 104 में। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा यहाँ से, 4 रेशियो का। और ये कह रहा है नहीं, प्रॉफिट का नहीं कह रहा, ये कह रहा है हमने इसको बेचा 5,720 में और ये यहाँ पर हमने निकाला कि 104 में बेचा, यानी 104 की जो वैल्यू है वो 5,720 के बराबर है। पूछा कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5,720 डिवाइड में 104 और मल्टीप्लाई में 100, तो 2 से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 6 24, यहाँ से 4 से कैंसिल करें तो 4 1 4, 1 4 चौके 16, 4 3 12, 1 0। उसके बाद 2 से कैंसिल 13 और ये 50,
फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो 2 जीरो और 11 पंजे 55, तो 5500 इसका कॉस्ट प्राइस ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विक्रेता एक घड़ी पर 9% बट्टा देता है, यदि वह 6% बट्टा देता है तो वह 30 रुपये अधिक लाभ अर्जित करता है। तो रेशियो में डिफरेंस कितना है, सॉरी परसेंटेज में 3%, और रुपए में डिफरेंस इसने दे रखा 30 रुपये। पूछा अंकित मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिमेट्री देखें तो इसका 10 मल्टीपल, तो 100 का भी 10 मल्टीपल 1000 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 80,000 रुपये है, यह 2 क्रमिक छूटों के बाद 65,280 में बेचा जाता है। यदि एक छूट 15% है तो दूसरी छूट मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, पहला डिस्काउंट 15% का यानी कि 3/20, तो मार्क प्राइस 20 है तो 3 का डिस्काउंट देंगे, बेचेंगे 17 में। यहाँ पर ये दूसरा डिस्काउंट है, और मार्क प्राइस था 80,000, बेचा हमने इसको 65,280 में। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इन दोनों के मल्टीप्लाई यहाँ पर 8,000 के बराबर है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000 डिवाइड में 20, तो 0 से 0 और ये 400। यहाँ से इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 तिया 51 बचेगा, यहाँ से कितना 14, 142 हो जाएगा। और उसके बाद में 17 8 136 बचेगा 6, और 17 चौका 68। तो यहाँ से डिस्काउंट हमने कितने का दिया, 16 का, किसके ऊपर, 400 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 4 चौके 16, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हमें निकालना है। पहला तरीका हमारे पास है वो फॉर्मूला, पहले 2 पर अप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका तीसरा से अप्लाई करके और हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल देंगे। दूसरा तरीका हो जाएगा रेशियो वाला। रेशियो वाला मैंने 2-3 क्वेश्चन में बता दिया था, जब हमारे पास 3 डिस्काउंट होते हैं। तो अब फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों में लगा लेंगे फॉर्मूला। इन दोनों में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो, और डिवाइड में 100 करेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगी, क्योंकि ये 4 गुणा 3 होता है, तो ये आ जाएगा कितना, 300 हो जाएगा। ये फिर 100 से कैंसिल हो जाएगा आसानी से, इसलिए। तो फॉर्मूला हमारा था a प्लस में b माइनस में a b डिवाइड में 100। तो यहाँ पर 12 और 25 को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 37। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 गुणा 4 25 चौका 100, और ये 3 यानी कि 300, और डिवाइड में 100, तो ये आ जाएगा 34%। अब 34% और 18% इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो 34 और 18 44 और 8 52, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 25 8 200, 20 25 से कम 25 और 20 45, डिवाइड में 100 तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 52 में से 5 माइनस करूँ तो 47.5। कहाँ पर गलती हो गई, 3 गुणा 4 तो 303, 34 हो गया, ठीक है। फिर 34 और 18 तो ये 44, और फिर 8 52 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करूं, 25 8 200 0 20, 25 एकम 25, और 20 45, तो 47.5। दोबारा से देखते हैं कहाँ गलती हो रही है। 25 और 12 में अप्लाई किया तो 25 और 10 35 और 2 37 हो गया। ये माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो 25 गुणा 2 50, 5 25 से कम 25 और 5 30, डिवाइड में 100, तो 37 में से 3 माइनस करेंगे 34। अब 34 और 18 में लगा लेते हैं। तो 34 और 18 को ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 1 3 और 1 4 और 1 5, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो 25 गुणा में 18। अच्छा यहाँ पर ये गलती होगी, 25 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई तो 34 और 18 की करनी है। तो 18 चौके 72, हंस लगी 7, 18 तिया 54 और कितना था 7, तो ये आ जाएगा 61। नीचे 100 हो तो यहाँ पर पॉइंट, तो 52 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 45,
और ये 0.88, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है। यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान 330 रुपये में शर्ट खरीदी तो उस शर्ट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मार्क प्राइस 100% मान लेते हैं, 45% का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में, 55% में। 55% में उसने खरीदी तो ये वैल्यू है 330 के बराबर। पूछा है मार्क प्राइस, तो 100% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ये इसका 6 मल्टीपल है, तो 100 का 6 मल्टीपल 600, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिया 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था। दोनों छूटों में अंतर क्या है, यानी कि ये क्या है, खरीदारी पर दिया जा रहा था, तो ये मार्क प्राइस है, तो हमें निकालना इनका डिफरेंस। तो एक तो डिस्काउंट है 30% का और एक हमारे पास दो डिस्काउंट है, तो 25 और 5 30, दोनों की माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, 25 5 125 डिवाइड में 100 है, तो यहाँ पर पॉइंट। अब इनमें अंतर निकालेंगे तो 30 से 30 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1.25, तो 3840 का 1.25% हमें निकालना है। तो 125 पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 और परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, तो 0 से 0, 25 5 125, 25 चौका 100, 4 से कैंसिल, 4 नी में 36, 2 4 6 24, 5 से 5 दूनी 6, 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, 48, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 2750 के अंकित मूल्य वाली घड़ी पर दो क्रमिक छूट देता है। दी गई पहली छूट 10% है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 2103.75 का भुगतान करता है तो दूसरी छूट कितनी है। यहाँ पर मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट हमारे पास है 10% का, यानी कि 1/10, तो मार्क प्राइस 10 है तो 1 का डिस्काउंट बेचेंगे 9 में। यहाँ पर दूसरा डिस्काउंट और मार्क प्राइस था 2750 और यहाँ पर मार्क प्राइस 2103.75। यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो नीचे 100 आएगा। अब दोनों साइड में 100 की मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि हम ये रेशियो में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। यहाँ से तो नीचे 100 था, वो उसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर दी। अब इसको कैंसिल करें, पहले इन दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं। ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 एकम 25, 2 बचेगा, 25 एकम 25, तो यह आ जाएगा 11,000। यहाँ से 25 से सोल्व कर तो 25 8 200 बचेगा, यहाँ से 10, 25 चौका 100 बचेगा 3, 25 एकम 25 12 और 25 एकम 25। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 11,000 के बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,000 डिवाइड में 10, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू 1100 होगी। यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा 3, 9 तिया 27 बचेगा कितना 4, 9 5 45, तो 935। 1100 मार्क प्राइस 935 में बेचा, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 65 और 165 का डिस्काउंट 1100 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 से 11 एकम 11, 5 11 5 55, 15% का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। यदि उसने इसे 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे घड़ी 2400 कम में मिली होती। तो रेशियो में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस है 12% का और रुपए में डिफरेंस है 2400 का। पूछा है अंकित मूल्य, यानी 100% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी। सिमेट्री देखो तो इसका 200 मल्टीपल, तो 200 गुणा में 100, यानी कि 20,000, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए और चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया। उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो 1500 का एक कमरा, कमरे बुक किए 2, यानी कि 3000 हो जाएगा टोटल बिल। और ये कह रहा था कि 2 या 2 से अधिक 2 कमरे बुक किए थे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 88% इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। उसके बाद उसने SBI कार्ड का यूज किया, तो जिसके कारण उसे 5% और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसका 95% निकाल लेंगे। इतना भुगतान उसे करना पड़ेगा।
ds से देखना चाहो तो ds से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी हम निकाल लेंगे इसको कैंसिल करके। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करें तो 19 और ये 2, 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8, 3 चौके 12, 2 तिया 6, 3 चौके 12, 2 दूनी में 18, इकाई अंक 8 सभी में है। सोल्व कर लेते हैं, कोई नहीं। 19 तिया 57 और ये हो जाएगा 4 गुणा में 11। तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, इसके मल्टीप्लाई 11 से तो 8, 8 और 2 10, 1 असल, 2 और 2 4 और 1 5 और ये 2, तो 2508 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट स्कीम प्रदान करता है, इनमें से किस स्कीम का छूट प्रतिशत सबसे अधिक है? तो डिस्काउंट देखना किस में ज्यादा है। यहाँ पर 10 10 के 2 डिस्काउंट है, तो 10 और 10 20, दोनों के मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 100 तो 1, यानी कि 19%। फॉर्मूला हमें पता ही है, ए प्लस बी माइनस में ए बी डिवाइड में 100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का है। यहाँ से डिस्काउंट निकालें तो 15 और 5 20, दोनों की मल्टीप्लाई 15 5 75 और यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 19.25। और यहाँ पर 20% का, तो सबसे ज़्यादा यही है 20%, यहाँ पर 19, ये 19.25 था। तो थर्ड स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 25 रुपये प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, तो प्रत्येक नारियल का प्रभावी छूट क्या है? तो कैसे निकालते थे? जितने हमें फ्री मिलते हैं, जो भी सामान फ्री मिलेगा वो ऊपर लिखेंगे, तो 3 फ्री और डिवाइड में टोटल जितने खरीदे और प्लस में फ्री, तो 12 और 3 15, तो 3/15 मल्टीप्लाई में 100, 3 से कैंसिल 5, 5 से कैंसिल 20, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकान में 5% की छूट प्रदान की जाती है और यदि छूट के बाद केवल देय राशि 2000 से अधिक है तो 10% का और डिस्काउंट हमें मिलेगा। यदि एक ग्राहक 500 प्रत्येक की कीमत के 5 उत्पाद खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। तो 500 रुपये का एक और उसने खरीदे 5, तो ये आ जाएगा 200, 2500 आ जाएगा ये। तो इस पर 5% का डिस्काउंट यानी कि 95% भुगतान करना होगा। अगर 2000 से ज्यादा खरीदी है तो 10% का और, तो हमने तो 2500 में खरीदी है तो 10% का और डिस्काउंट यानी कि 9/10 इसका हमें निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0, 5 से 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 19, 25 निम्न 225 या फिर 19 गुणा 9, तो 19 गुणा 9 कर लेते हैं, फिर 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 19 निम्न 171, 25 के मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25 असल लगी 2, 25 7 175 और 2 177, 17 असल लगी, 25 से कम 25 और 17 तो 35 और 7 तो 42 डिवाइड में 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 3 6, 2 7 14.5, 21 37 ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 25% की छूट देता है। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है। छात्रों को अलग से 5% की छूट दी जाएगी। एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने 513 रुपए की पुस्तक खरीदी। पुस्तक का अंकित मूल्य क्या था? तो पुस्तक खरीदने की एक पुस्तक खरीदी होगी और ये क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस। एक पुस्तक खरीदने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 90% बेचा होगा और फिर 5% का अलग से डिस्काउंट, तो इसका 95%। ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस और ये वैल्यू हमारे पास 513 है। 9 से कैंसिल करें, 9 5 45 बचेगा 6, तो 9 7 13, 19 5 95, 19 3 57, 5 से 5 दूनी 6, 2 3 6 और ये 2 0 यानी कि 600, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है और नगद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? इससे 15% ज्यादा यानी कि 115। अब इस पर हम डिस्काउंट देते हैं 5% का, तो 115 का 5% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 5% निकालें तो देखो 10% तो 115 और 5% कितना हो जाएगा? 115 का आधा,
तो ये भी पॉइंट में आएगा। एक जीरो और लगा लेते हैं। तो 10% 1150, 5% इसका दो, दो पंजे 10, फिर 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, तो 575 का डिस्काउंट। तो इसमें से 575 माइनस करेंगे, 5% हमें निकालना था। डायरेक्ट निकल जाता भाई। 1 मिनट, 1 जीरो की जरूरत नहीं थी। इसका हमें 5% निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 11 500, इसका 5% हमें निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 5 75, 5 एकम 500, 575 इसमें से माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25, यहाँ से 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, यहाँ पर 0, तो 10,925 ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो 925 का प्रॉफिट डिवाइड में 4 जीरो थी, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 9.25% का प्रॉफिट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है, वह नगद भुगतान करने पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 रुपए के पैकेट के नगद में कितना भुगतान करना होगा? मार्क प्राइस 2800 है, 45% का डिस्काउंट तो बेचेंगे 55% में। उसके बाद एक डिस्काउंट और दिया गया था 25% का, तो बेचेंगे 75% में, यानी कि 3/4 में। तो 100 से 100, 4 से 4 7 28, यहाँ से 5, इसको मैं 5 गुणा 11 लिख लेता हूँ। तो 5 थे 15, 15 सत्ते 105 और मल्टीप्लाई में 11, तो ये 5 0 5 5, 1 और 0 1, यहाँ से 1, तो 1155 ऑप्शन सी। ये 11 का मल्टीपल वाली ट्रिक मैंने बता रखी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 रुपए की नगद छूट देता है और फिर 10% और 2% की क्रमागत 2 छूट देता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 1285 है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मार्क प्राइस 1285, पहले वो 85 का डिस्काउंट देगा तो बचेगा कितना? 1200। अब इन पर 2 डिस्काउंट देगा, एक तो 10% का तो बेचेगा 90% में, यानी कि 9/10 में। फिर दूसरा डिस्काउंट 2% का तो बेचेगा 98% में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पर 9 है, यानी कि जो हमारा डीएस आएगा वो 9 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 8 1 9, 5 और 4 9, यहाँ पर 9 है, आंसर हो सकता है ये 5 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, आंसर नहीं होगा, यहाँ से 1 और 1 2 आएगा, आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो डीएस से हम मल्टीप्लाई से बच गए, अगर हमें डीएस आता है तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक किराने की दुकान 500 रुपए और उससे अधिक की खरीदारी पर 10% की छूट दे रही है। 250 से अधिक लेकिन 500 से कम मूल्य की खरीदारी पर 5% की छूट दी जाती है। तत्काल नगद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है। यदि कोई ग्राहक 30 रुपए प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्कुट खरीदता है तो उसका कितना नगद भुगतान करना होगा? तो 30 रुपए एक पैकेट के, पैकेट खरीदे 25, यानी कि 25 या 75, तो 750। और ये कह रहा था कि 500 से ज्यादा की खरीदारी करेंगे तो 10% का डिस्काउंट, यानी कि इसको 90% में सामान मिल जाएगा। और 1% का डिस्काउंट और मिलता है, यानी कि इसका 99%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दिया 75, 25 चौका 100। नीचे 100 ही रहने देते हैं ताकि आसानी से पॉइंट लग जाए। इसको 9 गुणा 11 लिख देते हैं, तो 9 गुणा 9 81, इसकी मल्टीप्लाई 75 से कर देंगे। तो 5 एकम 5, 5 8 40, 7 एकम 7, 7 8 56, यहाँ से 5, ये 7, ये 0, ये 6, यहाँ से मल्टीप्लाई 11, तो 5 7 और 5 12, 1 0 7 7 और 1 8, 6 और 0 6, ये 6 डिवाइड में 100, तो यहाँ पर पॉइंट, तो 668.25 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 14,500 है, इसे लगातार 2 छूट के साथ 10,000 में बेचा जाता है। पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट हमें निकालनी, यानी कि मार्क प्राइस यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस, पहला डिस्काउंट 10% का, यानी कि 1/10, तो 10 अगर मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट तो 9 में बेचेंगे, यहाँ से ये दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा। कुल मिलाकर मार्क प्राइस था 14,500,
और हमने इसको बेचा 10,000 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 145 के बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 145 डिवाइड में 10, और यहाँ पर वैल्यू 100 डिवाइड में 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 145 गुणा में 9 और यहाँ पर 1000, तो 9 पंजे 45, 4 9 चौके 36 और 4 40, 4 9 कम 9 और 4 13, तो 1350 मार्क प्राइस 1000 में बेचा। तो 305 का डिस्काउंट 1305 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 का 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 के 30, 5 एकम 5, तो 6100 डिवाइड में 261, सभी 2 हैं, देखो स्टार्टिंग में 2 पर जाएगा, ये तो पता लग गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 522, यहाँ से बचेगा कितना 22 70, 30 70 और 8 78 और 10 88, 88 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 1 जीरो तो 880, फिर ये जाएगा कितने पर, मैक्सिमम 7 है यहाँ पर, तो 7 का मल्टीपल देखो एक बार, नहीं 7 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 5 है, 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 पर चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो 3 पर चला जाएगा 23 समथिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4,000 रुपए है, जो इसकी कीमत 8400 रुपए अंकित करता है। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को रिडीम करता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की और छूट प्राप्त होती है। इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, फिर वहां से प्रॉफिट बता देंगे। मार्क प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो मार्क प्राइस था 8400, इस पर हमें डिस्काउंट दिया गया 25% का, यानी कि 75% में बेचेंगे तो 3/4। उसके बाद एक डिस्काउंट और 15% का, तो बेचेंगे 15% होता है 3/20, यानी कि 17/20 में हम इसको बेचेंगे। 0 से 0 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और मल्टीप्लाई में 17, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 8, 17 एकम 17, 8 25, 2 17 3 51 और 2 53। ये हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 4000, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 1355 का, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 4000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 8 40, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 5 एकम 5, फिर ये हो जाएगा 8 या 24, बचेगा यहाँ से 3, तो 800 का 32, तो 34 के आसपास पहुंच जाना चाहिए, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 माने तो मार्क प्राइस 26% ज्यादा, यानी कि 126, उसके बाद इस पर 12% का डिस्काउंट देगा वो, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 126, 12% का डिस्काउंट, तो बेचेंगे 88% में, यानी कि 126 गुणा में 88 डिवाइड में 100, 4 से कैंसिल, ये 25, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 इस साइड आ जाएगा, या फिर 100 ही रखें, इसको 100 ही रखते हैं, 100 से क्या आसानी रहती है, फिर यानी कि मल्टीप्लाई ही कर लेंगे, ये 100 इस साइड आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10,000, क्योंकि रेशियो में निकाल लेते हैं, 100 इस साइड आ जाएगा, इनको कैंसिल नहीं करेंगे। देखो अब ये हो जाएगा 8 गुणा में 11, तो 8 छक्के 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 एकम 8 और 2 10 और मल्टीप्लाई में 11 है, तो 8 0 और 8 8, 0 0 0 0 1 1 और ये 1, तो यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 1080 का, सॉरी 1088 का, किसके ऊपर 10,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ जाएगा, नीचे 2 है ना, तो 10.88, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में।